और इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान काबुल में दूसरा धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और ये बड़ी खबर, अब तक काबुल में लगातार 2 धमाके हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, 2 आत्मघाती हमले में 50 से 60 लोग घायल होने की खबर आ रही है। तो काबुल में यह हमला हुआ है। दूसरा ब्लास्ट बैरन होटल के पास हुआ है, जिसमें 50 से 60 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। कुछ देर पहले हुआ था काबुल एयरपोर्ट के पास हमला, और ये दूसरा ब्लास्ट है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों के घायल होने की खबर है। पहले हमले में 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। अमेरिका सेना के 3 जवान हुए हैं घायल। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं लल्लन सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन सिंह जी। जिस तरीके से काबुल में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, 2 ब्लास्ट आज ही जिसमें खबर सामने आई है कि बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं और मौतों का आंकड़ा भी बड़ा सामने आया है। बहुत सटीक इंफॉर्मेशन था कि आईएस हो या जिन तालिबानी आतंकवादियों को जेल से छोड़ा गया था, वो कहीं न कहीं जाकर, हालांकि तालिबान बोल रहा था कि नहीं साहब, हम भी इनके सुरक्षात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो जेलों से बाहर गए हैं और जो आत्मघाती हमला हुआ है, ये 16 मरने की जो मौत की जो खबर आ रही है, शायद इसका दुगना मौत होगा, क्योंकि एयरपोर्ट के चारों तरफ टोटली लोग भगदड़ जैसे वहां बैठे हुए हैं। और जो विदेशी हैं, जैसे अमेरिका के 2 नागरिक मारे गए, और इसमें कितने लोग अभी मतलब घायल हैं, ये पूरी सटीक जानकारी अभी नहीं आई है। लेकिन दुखद बात यह है कि 31 तारीख से पहले, और पेंटागन ने मौत की खबर की पुष्टि ऑलरेडी कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और काबुल आत्मघाती जो हमला है, उसमें 16 का जब इंफॉर्मेशन है, तो आपको 1 घंटे के बाद ये दुगना आपके मौत की समाचार मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये 2 आत्मघाती हमले, एक बैरन होटल के पास और दूसरा इर्द गिर्द उसके नजदीक, तो और टाइमली इसका देखिए, ये जो विस्फोट है वो कितनी प्लान से की गई है। और पेंटागन ने इंफॉर्मेशन दिया था, फिर भी चौकसी के बाद भी इस तरह का आत्मघाती हमला दुनिया के लिए खतरनाक है, और भारत को भी इस पर बहुत सतर्क होना है। अगर कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो उसके ऊपर भी नजर पूरी चौकस रखना पड़ेगा। बिल्कुल लल्लन सिंह जी, लेकिन जो खबर सामने आई है कि अमेरिका सेना के 3 जवान भी इसमें इनकी मौत हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से तालिबान द्वारा ये अमेरिका को हिदायत दी गई थी कि 31 तारीख तक वो अपनी सेना को वहां से हटा ले, बावजूद इसके जब वहां से अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आता है कि वो अपने जो वहां के लोग निवासी हैं, अमेरिकी निवासी हैं, उनको हटाने के बाद ही वो सेना को वहां से हटाएंगे। और इस तरीके से जो खबर आज अब सामने आई है कि 3 जवान भी उनके मारे गए हैं, इसके बाद अमेरिका का क्या रुख हो सकता है? हमारे को ऐसा लगता है कि बहुत सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जितनी जगह हंसाई हुई है पूरे बाइडेन साहब की, अब इससे भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकता। एक तो आपने इतने सालों तक अपने अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो आपने सब कुछ किया, और आपके डेडलाइन को देने के बाद, 2 बार चेतावनी देने के बाद आपने ये भी कहा है कि हम 31 तारीख तक अपने लोगों को हटा के और फौज को वापसी कर देंगे। फिर भी ये आत्मघाती हमला हुआ, इसका मतलब ये काबुल में बैठे जो तालिबानी हैं और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जो बन चुके हैं, ये सब जो हैं बहुत जबरदस्त आतंक के घेरे में लोग हैं। और अगर अमेरिका ने इसके ऊपर सख्त रुख नहीं अपनाया तो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और भारत को भी अब सोचना पड़ेगा कि अपनी की तरफ से हम क्या कोशिश करें जिससे हमारे लोग पूरे निकल जाएं, हमारे जो समर्थक हैं वो निकल जाएं। और भारत की स्थिति, क्योंकि हमारा निवेश हजारों करोड़ का है, ठीक है, हम लोगों ने अपने लोगों को लगभग निकाल दिया है, लेकिन अभी भी हमारी 1-2 फ्लाइट जबरदस्त आनी थी, लेकिन ब्रिटेन ने आपातकालीन बैठक बुला लिया है। आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया भी सख्त हो गया है, लेकिन अमेरिका का क्या रुख है 1-2 घंटे के बाद आपको सब होगा। लेकिन मैं समझता हूं आतंक युग आ गया है, और इस आतंक युग में पूरी दुनिया को तालिबान के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। इसमें अपनी स्वार्थ देखना खतरे से खाली नहीं है, चाहे रूस हो, तुर्की हो
और पाकिस्तान को क्या बोलना, वो तो एक मोहरा है, जिधर चीन बोलेगा उधर ही जाएगा। लेकिन ब्रिटेन की जो घाती हमले पे आपातकालीन बैठक हो रही है, इसका असर आपको G7 देशों के ऊपर पड़ना पक्का होना है और उसको दुनिया उसके ऊपर एक्शन भी करेगी। बिल्कुल ललन सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से तालिबानों का जो रुख था उसमें नरमी देखने के बाद आज जिस तरीके से भारत का आपने जिक्र किया, भारत में सर्वदलीय बैठक आज हुई और जो सूत्रों के मुताबिक खबर निकल करके सामने आई है वो ये कि भारत कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को लेकर के नरमी दिखाने को लेकर के चर्चा हुई है और उस पर नरमी बरतने की बात सामने आ रही थी। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आ रही हैं तो क्या लगता है कि भारत को नरमी के साथ पेश आना चाहिए? एकदम जो सर्वदलीय मीटिंग हुई थी उसमें एक बात आ रही थी कि देखिए रूस जो है, तुर्की जो है और चीन अपने स्वार्थ के कारण और पुतिन साहब से जो बातचीत हुई थी उसमें मोदी साहब का असर दिख रहा था और सर्वदलीय मीटिंग में टोटल हमारे राजनीतिक दल हमारे सरकार के साथ हो गए थे। लेकिन इस काबुल के जो आत्मघाती हमले के बाद अब इनको अपने रुख को थोड़ा सा और कूटनीतिक और राजनीतिक और सामरिक को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। देखिए अगर एग्रेसिव नहीं होंगे तो इनका जो हैबिट्स है, जो इनकी आदतें हैं वो बहुत खतरनाक है और अगर आईएस वाला हाल हो गया तो दुनिया एक बार मध्य एशिया में बहुत परेशान होगा और भारत तो बहुत नजदीक है, जिसके ऊपर गंभीरता से और सीरियस में जो सवेरे अपना बयान दिया था कि हो सकता है कि हमें भी इनके लिए सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, वो जरूरी हो जाएगा। और अमेरिकी नागरिकों की मौत और सैनिकों की मौत ये पुष्टि हो चुकी है पेंटागन से, तो एक्शन भी जरूर होगा, 24 घंटे के अंदर होगा। देखिए क्या होता है, लेकिन सख्त एक्शन होगा। बिल्कुल ललन सिंह जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और इस वक्त की जो अपडेट खबर है वो आ रही है वो ये है कि अमेरिकी की तरफ से, अमेरिकी दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि जो भी अमेरिकी नागरिक वहां पर हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर न जाएं, काबुल एयरपोर्ट जाने से बचें। यह अमेरिकी दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि अमेरिकी नागरिकों की मौत की खबर जिस तरीके से सामने आई है, पेंटागन ने मौत की खबर की पुष्टि की है, उसके बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है। ललन सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से जो ये कहा जा रहा था कि तालिबान अपना रुख लगातार बदल रहा है, तालिबान की तरफ से यह भी कहा जा रहा था। चलिए प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी। वही सवाल आपसे कि तालिबान की तरफ से जिस तरीके से जो बयान सामने आए थे कि वो अपना रुख बदल रहे हैं, तालिबान पुराना तालिबान नहीं रह गए हैं, अब वहां पर सब नियम और कानून के तहत होगा, लेकिन जिस तरीके से जो घटनाएं लगातार दिन प्रतिदिन सामने आती हैं वो तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली हैं। बिल्कुल हैरान करने वाली हैं, पर मैं आपको बता दूं इस समय तालिबान के खिलाफ ISIS हो गई है, क्योंकि ISIS नहीं चाहती कि तालिबान इस जगह पे एक दूसरी हुकूमत कायम करे और ISIS को चैलेंज हो रहा है। तालिबान टर्की के साथ मिलकर अपना ये जमावड़ा बनाना चाहती है और ये हो सकता है कि ISIS हमला करवाया हो तालिबान को डिस्काउंट करने के लिए, ये भी हो सकता है। तो कई चीजें इसमें हो सकती हैं, पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब है कि अमेरिकन ने ठीक कहा है कि कोई एयरपोर्ट ना जाए। गलती अमेरिकन की है, ये खाली करके क्यों गए? रूल जिनेवा कन्वेंशन तो सबको पता है, एक ऑक्यूपाइंग फोर्स कभी भी इस तरीके से खाली करती नहीं है जब तक लॉ एंड ऑर्डर सेटल कर दे, पॉलिटिकल बैलेंस सेटल करके तब निकलती है फोर्स। जैसे कि भारत फौज बांग्लादेश से निकली थी 71 के बाद, ये अमेरिकन फेल हो गए। साइक्लोन ने भी इसमें ये गलती करी, याद भी गलती करी, सरासर अमेरिकन प्रेसिडेंट की है। लेकिन जिस तरीके से प्रफुल्ल जी अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल है उसमें हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा था और इसे कहा गया था कि अपने नागरिकों के लिए उन्होंने एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट जाने से बचे और उसके बाद जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं तो क्या ये माना जाए कि जब एडवाइजरी जारी हो रही है नागरिकों को वहां जाना चाहिए इस तरह? बिल्कुल नहीं चाहिए, बस करें क्या? उनकी जान से बनी हुई है, वो कहीं भी सेफ नहीं है, वो जल्दी से जल्दी भागना चाहते हैं। वो सोचते हैं किसी तरीके से भी जहाज में बैठ के, चाहे व्हील के बे में बैठे, कहीं भी बैठ के निकल जाए। मतलब इतनी ज्यादा फैल गई है कि इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते और यही नतीजा है, वो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इस समय लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गई है। अब जब तक तालिबान और अल-कायदा
को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ये चलता रहेगा, ये अपने आप एक दूसरे को ही दब के मार देंगे। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो 31 अगस्त तक देश से बाहर निकलने की प्रक्रिया को पूरा करना है और जिस तरीके से काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत ऐसे समय पर दी गई है जब यह बयान सामने आया था। हालांकि 15 अगस्त को तालिबान द्वारा राजधानी पर कब्जे के बाद से जिस तरीके से 80,000 से अधिक लोगों को पश्चिमी बलों ने काबुल एयरपोर्ट से बाहर निकाला है और एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी में 8 लोग मारे भी गए हैं। और जिस तरीके से अब आएंगे ललन सिंह आपके पास कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सरकार ये एडवाइजरी जारी कर देती है कि आप एयरपोर्ट पर जाइए मत, लेकिन वो जाएं तो जाएं कहां, उनके पास ऑप्शन बच नहीं रहा है। अगर वो कहीं रहते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, वो क्योंकि अपने देश जाना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं जाते हैं तो मारे जाते हैं, और अगर जाते हैं तो जिस तरीके से जो आत्मघाती हमले हो रहे हैं इनमें मारे जाते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है और ये कुछ कर नहीं सकते। और आप अभी देख रहे हैं कि ये जिसको कहते हैं कि पानी में जाए तो मगरमच्छ है, जमीन पर नहीं तो सांप है, तो क्या कर सकते हैं। अब ये जो सारी कंट्रीज मिलके अगर अब इकट्ठे होके और अमेरिकन को सपोर्ट करके इस समय तालिबान और अलकायदा फोर्सेस को हराना पड़ेगा, पाकिस्तान को वहां से निकालना पड़ेगा, तब बात बनेगी। चीन वेट कर रहा है, चीन पूरा सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को एमुनिशन दे रहा है, आर्म्स दे रहा है, पैसे दे रहा है और टर्की दे रहा है। इस समय सब चाहते हैं कि अमेरिका की यहाँ से हुकूमत खत्म हो जाए और टर्की पाकिस्तान मिलके इस जगह को चलाएं। अलकायदा का दुश्मन बन रहा है। इस समय सारे इस्लामिक देश इकट्ठे होकर जब तक इसको कंडेम नहीं करेंगे ये इसकी काबू में नहीं आएगी। लेकिन पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने यह बात कही है कि 31 अगस्त के बाद एयरपोर्ट का प्रबंधन अमेरिकी की जिम्मेदारी नहीं होगी, और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी दूतावास फिलहाल एयरपोर्ट से काम कर रहा है। तो जिस तरीके से अभी ये बता दिया गया है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिकी जो भी वहां के सेना है उनके अब जिम्मेदारी नहीं होगी, और आज ही अमेरिका के 3 जवान इस आत्मघाती हमले में मारे गए हैं। क्या लगता है कि अमेरिका 31 अगस्त को वास्तव में अपने जवानों को वहां से हटा लेगा? अरे हटाने की बात तो छोड़िए, किस तरीके से हटाएगा, बात उसके पर लाले हो गए हैं। अब तो सुनने में आया है अमेरिकन और नेटो कमांडर्स मिलिट्री अभियान की बात सोच रहे हैं ताकि इनको करके इनको एक बार है। दुनिया में इतनी ज्यादा बेइज्जती अमेरिका की कभी नहीं हुई जितनी की अभी हो रही है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रफुल्ल जी आपके पास आएंगे, अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि लगातार बयान कुछ और आ रहे हैं और जो कारनामे हो रहे हैं वो कुछ और आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी भारत की तरफ से जो नरमी बख्शने की बात की जा रही थी कि नरमी बरती जाएगी, क्योंकि आज सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसमें सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल करके सामने आई थी वो यही आई थी। अभी ललन सिंह जी से हमने यही सवाल पूछा था, तो क्या लगता है कि अब भारत को ऐसे समय में ऐसे हालातों को देखते हुए नरमी बरतनी चाहिए? देखिए, आप जब मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते और इंसानियत का हनन हो रहा है तो आप समझदारी से काम करना पड़ेगा। इस समय समझदारी इसी में है कि ह्यूमैनिटेरियन टास्क फोर्स बनाई जाए, सारी कंट्रीज इनको अप्रोच करें कि भाई आप इंसानियत को मत खत्म होने दीजिए, आप जो पीड़ित हैं उनको निकालने दीजिए, जो घायल हैं उनको मरहम पट्टी कराने दीजिए, रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट की ऑर्गेनाइजेशंस को अंदर जाने की अनुमति देके पूरी तरीके से काम करने की अनुमति देनी चाहिए। इस समय यूनाइटेड नेशंस को आगे आना चाहिए। ये सारी की सारी संस्थाएं चुप करके बैठी हुई हैं, ये अपनी जिम्मेदारी उठा रही हैं। प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये हालात पैदा हुए हैं, काबुल से बड़ी संख्या में लोगों का निकलना लगातार जारी है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज, जियो टीवी, मोबी ऐप,
एयरटेल एक्सट्रीम OTT इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। ANB न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।